ओम शांति। आज की प्रेरणादायक कहानी जिसका टाइटल है अंदर का विवेक। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। विश्व के महानतम में से एक सुकरात एक बार अपने शिष्यों के साथ बैठे कुछ चर्चा कर रहे थे। तभी वह अजीबोगरीब वस्त्र पहने एक जोशी आ पहुंचा। वह सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए बोला, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। मैं किसी का चेहरा देखकर उसका चरित्र बता सकता हूँ। बताओ, तुम में से कौन मेरी इस विद्या को परखना चाहेगा? शिष्य सुकरात की तरफ देखने लगे। सुकरात ने उस जोशी से अपने बारे में बताने के लिए कहा। तब वह जोशी उन्हें ध्यान से देखने लगा। सुकरात बहुत बड़े ज्ञानी तो थे, लेकिन देखने में बड़े सामान्य थे, बल्कि उन्हें कुरूप कहना कोई अतिशयोक्ति न होगी। जोशी उन्हें देखकर निहार कर बोला, तुम्हारे चेहरे की बनावट बताती है कि तुम सत्ता के विरोधी हो। तुम्हारे अंदर द्रोह करने की भावना प्रबल है। तुम्हारी आंखों के बीच पड़ी सिकुड़न तुम्हारे अत्यंत क्रोधी होने का प्रमाण देती है। ज्योतिषी ने अभी इतना ही कहा था कि वहां बैठे सुकरात के शिष्य अपने गुरु के बारे में यह बात सुनकर गुस्से में आ गए और उस जोशी को तुरंत वहां से जाने के लिए कहा। पर सुकरात ने उन्हें शांत करते हुए ज्योतिषी को अपनी बात पूर्ण करने के लिए कहा। ज्योतिषी बोला, तुम्हारा बेडोल सिर और माथे से पता चलता है कि तुम एक लालची जोशी हो और तुम्हारी ठुड्डी की बनावट तुम्हारे सन की होने की तरफ इशारा करती है। इतना सुनकर शिष्य और भी ज्यादा क्रोधित हो गए, पर इसके उलट सुकरात प्रसन्न हो गए और ज्योतिषी को इनाम देकर विदा किया। शिष्य सुकरात के इस व्यवहार से आश्चर्य में पड़ गए और उनसे पूछा, गुरुजी, आपने उस ज्योतिषी को इनाम क्यों दिया, जबकि उसने जो कुछ भी कहा वो सब गलत है? तभी सुकरात ने कहा, नहीं पुत्रों, ज्योतिषी ने जो कुछ भी कहा वो सब सच है। उसके बताए सारे दोष मुझ में हैं। मुझे लालच है, क्रोध है और उसने जो कुछ भी कहा वो सब है। पर वह एक बहुत जरूरी बात बताना भूल गया। उसने सिर्फ मेरी बाहरी चीजें देखी, पर मेरे अंदर के विवेक को नहीं आंक पाया, जिसके बल पर मैं इस सारी बुराइयों को अपने वश में किए रहता हूँ। बस वह यहीं चूक गया। वह मेरे बुद्धि के बल को नहीं समझ पाया। सुकरात ने अपनी बात पूर्ण की। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि बड़े से बड़ी इंसान में भी कमियां हो सकती हैं, पर यदि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करें तो सुकरात की तरह ही उन कमियों से पार जा सकते हैं। एवं हम राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करने से करेंगे तो हमारे मन और बुद्धि द्वारा सही निर्णय लिया जा सकता है। अच्छा जी, ओम शांति। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ओम शांति। सर्व आत्माओं एवं सभी धर्म पिताओं के भी पिता निराकार परम पिता शिव परमात्मा, जिसे हम
प्यार से ईश्वर, अल्लाह, गॉड फादर आदि आदि नामों से पुकारते हैं। अब वह इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए जल्द ही अपने नज़दीकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें।